भाई सारे हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हैं। सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लगभग सारी बातें भाई मनोज जागलान जी ने बताई दी और मेरी भी जिम्मेदारी, मेरा भी वजन काफ़ी हद तक कम हो गया है क्योंकि मनोज भाई बड़े अच्छे तरीके से सारी बातें रखे हैं। बड़ी खुशी होती है जब नौजवान साथी आगे बढ़ के आवे हैं, अपनी बात रख पावे हैं। तो सबसे पहले तो मैं भाई आवेश का, पूरे गांव का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो भाई आवेश अपनी नौजवानों की टीम लेकर हमेशा अधिक से अधिक संख्या में पहुंचता है। या अपनी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है या अपनी खेती किसानी के मुद्दों की लड़ाई है। और देखो, सरकार चाहे किसे की आ जा, जो भाई पीछे खड़े हैं मैं उन्हें कहूंगा 2 मिनट एक बार बात सुन लो, ज्यादा नहीं, मैं 3-4 मिनट में बात खत्म करूंगा। देखो, दो तीन छोटी छोटी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं। जिला सोनीपत में एक हाई टेंशन लाइन निकल रही थी, मतलब बिजली के बड़े बड़े खंभे गाड़ के एक तारा की लाइन जान लग रही थी। दिसंबर 2022 में 14-15 गांवों के किसान भाई हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ इस तरीके तो हो रहा है और बिजली का एक खंभा जो गड्ढन लग रहा है वो लगभग, छोटा खंभा तो 800 गज एरिया ले रहा है और बड़ा खंभा 1300 गज एरिया ले रहा है। हम सब इस बात में बढ़िया से जानते ही होंगे कि एक एकड़ में 4840 गज हो गए, तो लगभग 1/3 जमीन बड़ा खंभा ले रहा था, 1/4 मान लो आप। और उनको मुआवजा दिया जा रहा था सरकार द्वारा, कंपनी द्वारा, सिर्फ 32,000 रुपए। वो भाई जब आए, हमने कहा चलो भाई संघर्ष की शुरुआत करते हैं। 1.25 साल तक संघर्ष चला। सरकार ने केस मुकदमे भी करे, लेकिन हमने किसी आम किसान भाई पे मुकदमा नहीं होने दिया। मुकदमा होया हमारे पदाधिकारी थे, जो हमारे प्रधान थे, हमारे ऊपर होया, हमारे पदाधिकारियों के ऊपर होया। जब कंपनी काम करना आती, गड्ढे खोदना आती, तो हम काम रुकवा देते। वो फिर पुलिस प्रशासन लेकर आते, ज्यादा संख्या में पुलिस प्रशासन आ जाता, किसान कम होते, वो गड्ढे खोद जाते। फिर 2-4 दिन के बाद हम पंचायत करते, हम 3-4 हजार की संख्या में इकट्ठे होते, पुलिस प्रशासन कम रह जाता, हम वे गड्ढे बंद कर देते। 1.25 साल इस तरीके का संघर्ष चला। और दिसंबर 2022 में कितना मुआवजा मिल रहा था उनको? एक खंबे का मात्र 32,000 रुपए। ध्यान तो सुनियो यह बात, कितना मिल रहा था? 32,000 रुपए। जब इतने बड़े बड़े खंबे गड्ढे हैं और वे तार खेत के ऊपर तो चले जाए हैं, तो खेत की वैल्यू तो पूरे तरीके से खत्म हो जा है। आप कोई ईख की खेती नहीं कर सकते, पॉपुलर की खेती नहीं कर सकते, अगर जहां पर पॉपुलर हुए हैं। अगर ट्रैक्टर उसके नीचे, तारा के नीचे आधे घंटे खड़े रहेगा तो ट्रैक्टर की बैटरी खत्म होगी। करंट लगा है 32,000 यहाँ दे रखे हमारे गांव में, 32 यहाँ दिए। पॉपुलर नहीं ला सकते, लगा उनके ना तला ला सका, 100 फुट बगल हटा के 100 फुट बगल हटा के लाओ। तो कहने का मतलब क्या है जी, वहां पे किसान इकट्ठे हुए, 1.25 साल संघर्ष चला। सितंबर 2024 में आप पता कर लियो, मैं अपने गांवों के नाम बता के जाऊं हूं। मारा गांव पड़े है सोनीपत के पास, भटाना पड़े है, मलाना पड़े है, बड़वासनी पड़े है, आगे आप जाओगे रोट पड़े है, गढ़ी बिंद्रोली पड़े है, हलालपुर पड़े है, नारा पड़े है, बहुत सारे गांव पड़े हैं। जिस किसान को दिसंबर 2022 में सरकार और कंपनी मात्र एक खंभे के 32,000 रुपए मुआवजा दे रही थी, 1.25 साल के संघर्ष के बाद सितंबर 2024 में उन किसानों को एक खंभे के 64 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया है। कहां तक 32,000 है?
और कहां पे 64 लाख है। यह लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लड़ी, यह लड़ाई आम किसानों ने जब सिर जोड़ा, जब यह लड़ाई लड़ी गई, जब सभी धर्मों सभी जातियों के किसान इकट्ठे हुए, जब यह लड़ाई लड़के जीती गई। देखो, अगर आप सारे आप खेती बाड़ी करने वाले गांव के रहने वाले आप लोग बैठे हैं यहां पे, अगर हम ईमानदारी से अपना काम करें, अगर एक नंबर का काम करें, खेती बाड़ी करें या छोटा मोटा काम धंधा करें, तो पूरी जिंदगी भर मेहनत करने के बाद 64 लाख रुपए की बचत, 64 लाख रुपए की कमाई नहीं करी जा सकती। ये बुजुर्ग बैठे हैं, पूछ लो आप इनसे, गलत तो नहीं कह रहा जी? खेती बाड़ी में पूरी जिंदगी निकल जाए 64 लाख रुपए बचते नहीं होंगे। लेकिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, लोग एकजुट हुए, यूनियन मजबूती से खड़ी हुई, तब मुआवजा मिला। और अब पूरे हरियाणा में वो कई जगह इस तरीके के धरने चले, पूरे हरियाणा में अब एक पॉलिसी बन गई कि कोई भी अगर 65 केवी या 65 केवी से ऊपर की बिजली की लाइन जाओगी तो जो खंबे गाड़े जाओगे किसान के खेत में, जो उस खंबे के 4 पैरों के बीच में जितना इलाका जितना एरिया होगा, उस एरिया का कलेक्टर रेट का 2 गुना, और तारों के नीचे जो एरिया होगा उसका 30 से 45% कलेक्टर रेट का मुआवजे के तौर पर किसानों को मिला करेगा पूरे हरियाणा में। एक पॉलिसी बनवाने में हम सफल हो गए। तो हम तो कहेंगे कि भाई किसी भी किसान के खेत में तुम्हें तार ना गुजरे, हम तो कहेंगे किसी भी किसान के खेत में खंबे ना गड़े। लेकिन अगर फिर भी कोई इस तरीके की कोई योजना आ जा, परियोजना आ जा, तो इन चीजों का ध्यान रखियो। जब भी आप यूनियन ने बुलाओगे, यूनियन हमेशा आपके साथ खड़े होगी, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता। मेहनत करना किसान की जाति होती है, मेहनत करना किसान का धर्म होता है। और किसान ही वो समाज है जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं एक छोटी सी आखिर में बात बता के अपनी बात में खत्म करूंगा। आपने पता होगा कि 2020-21 के आंदोलन में जो हमारी एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग अधूरी रह गई थी, उस चीज को लेकर जब 13 फरवरी 2024 को आंदोलन शुरू किया गया और हरियाणा सरकार द्वारा क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए जब किसानों पर इंजेक्टर मोटार, किसानों के ऊपर एसएलआर से गोलियां चलाई गई, 434 किसान हमारे घायल हो गए, 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई, हमारे जैसे भाइयों के ऊपर 307 के झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे इन लोगों ने। तो उस आंदोलन में आखिरी स्टेज में आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जो 70 वर्ष के किसान लीडर हैं, जो 1978 से किसान यूनियन में ईमानदारी से सेवा करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। बहुत सारे लोग उस समय कह रहे थे, जब नवंबर में उन्होंने अनशन शुरू किया, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई सरकार ये सेंटर में भी जीत गई, हरियाणा में भी जीत गई, महाराष्ट्र में भी जीत गई, अब ये सरकार किसी की नहीं सुनेगी। लेकिन गांधी जी की तरह जब जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपना सत्याग्रह, अपना अनशन शुरू किया, 55 दिन तक, 55वें दिन जब उनकी हालत ऐसी होगी कि सरकारी डॉक्टरों की टीम ने यह रिपोर्ट दे दी कि इस आदमी के अंदर बाहर से कोई पानी भी नहीं जा रहा है और बार बार उल्टियों के माध्यम से अंदर का पानी बाहर आ रहा है, 48 घंटे में इस व्यक्ति के अंदर का सारा पानी खत्म हो जाएगा और इसको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, इसके सारे शरीर के अंग कभी भी काम करना बंद कर सकते हैं। तो जब सरकार के हाथ पैर फूले और सरकार के 3-3 सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी दिल्ली से चल के 250 किलोमीटर दूर चलकर उनसे ट्रॉली में मिलने आए जहां पर आंदोलन चल रहा था,